नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सर्वनाम का पार्ट 1 अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब सर्वनाम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। इसमें अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ा था अपन ने? बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो वहाँ पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में परिभाषा बोर्ड पर लिखी हुई है। तो सभी छात्र और छात्राएँ ध्यान से देखें। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित यानी हमें पूरा पता हो। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई वहाँ पर आम का पेड़ है, वहाँ पर आम का पेड़ है, या वह आम का पेड़ है, वह आम का पेड़ है, तो मैं निश्चित हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आप वहाँ पर कभी देखोगे तो वहाँ पर आम का पेड़ ही निकलेगा, तो वो क्या हो गया? निश्चित हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने कह दिया वह राम की पुस्तक है, तो वो पुस्तक किसकी है? राम की है। वह बैग किसका है? वह बैग सुरेश का है, वह बैग सुरेश का है। तो क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं निश्चित हूँ, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, वे, ये आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। मैंने कुछ उदाहरण भी लिख रखे हैं, यहाँ पर उदाहरण देखो। यह राम की पुस्तक है, तो यह राम की पुस्तक है, क्योंकि मेरे को पता है कि वह राम की पुस्तक है। वह तो सुरेश है, वह तो कौन है? सुरेश है। वह कौन है? सुरेश है, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, इस कारण कह रहा हूँ कि भाई वह तो सुरेश है, क्योंकि मैं निश्चित हूँ, अर्थात मैं निश्चय हूँ, मेरे को उसका पूरा पक्का पता है। वे लड़के जा रहे हैं, वे लड़के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है दूर से, तो वे लड़के जा रहे हैं, तो वे लड़के ही हैं, लड़कियाँ नहीं हैं। इस कारण मैं कह रहा हूँ वे लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम? वे का प्रयोग होगा, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में तो निश्चित रहता था, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित रहेगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो या नहीं हो, या नहीं कर देता हूँ मैं, नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित वस्तु नहीं हो वहाँ पर, अनिश्चित, उसे कहेंगे अनिश्चित। जैसे मैंने आपसे बोल दिया वहाँ पर आम का पेड़ है, लेकिन आप जब वहाँ जाओगे तो वह नीम का निकलेगा, तो क्या हुआ? अनिश्चित हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने बोल दिया वे लड़के जा रहे हैं, अब वे लड़के तो नहीं है, लड़कियाँ हैं। मैंने बोल दिया वह राम की पुस्तक है, वह राम की तो नहीं, वह तो सुरेश की है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो यह, तो देखो ध्यान से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई, कुछ। प्राय सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए कोई शब्द का प्रयोग, जो सजीव है, जिसमें जीव है, उसके लिए तो कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कोई शब्द का प्रयोग होता है, कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है। अब अपन तो अंदर बैठे हैं और बाहर से बेल बज रही है, तो अपन तो कहेंगे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तभी तो बेल बजेगी। तो हम निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो कोई द्वार पर खड़ा है और उसके हाथ में कुछ है, और उसके हाथ में क्या है? कुछ है जो हमें मालूम नहीं है।
आगे देखो, दूध में कुछ गिरा, दूध में कुछ गिरा, क्योंकि गिरा तो है, क्योंकि आवाज़ आई है और अभी हाल हमने देखा है कुछ गिरा है, लेकिन पता नहीं है जाने क्या गिरा है। तो दूध में कुछ गिरा है, कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, कुछ यानी निश्चित नहीं है, कितने भी दे दो, तो कुछ रुपए दे दो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यानी अनिश्चित शब्दों का यानी कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर निश्चित हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ पर अनिश्चित हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोई का तो सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है, सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। जो भी छात्र और छात्रा इसको देख रहे हैं वह इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आगे चलते हैं अब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध शब्द से ही पता चल रहा है कि ये सर्वनाम होता है, यानी दो शब्दों में आपस में संबंध बताएगा उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में देखो, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक सर्वनाम शब्द रहेगा, उसका संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख रखा है मैंने यहाँ पर, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर किसका संबंध है? जो का किससे? सो से है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा वही तो पास होगा। तो यहाँ पर जो का संबंध किससे है? सो से है। आगे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी का संबंध किससे है? उसकी से है। आगे है, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो का संबंध किससे है? सो से, और वो खोएगा। तो यहाँ पर यही संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे शब्द दिखें, दो वाक्य आपस में, दो सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे से दिखे, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम होता है एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम भी आपके खत्म हुआ। इसके बाद प्रश्नवाचक और निजवाचक दो सर्वनाम बचे हुए हैं आपके, वो मैं कल नए वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।